स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल क़ादर। आइए जानेंगे स्पीड न्यूज़ में 7 फरवरी की 25 अहम खबरें। अमेरिका के शहर शिकागो में एक होटल में फायरिंग का वाक़या, एक शख्स हलाक और कई अफराद हुए ज़ख्मी। मुकामी पुलिस ने बताया फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी अफराद को अस्पताल में कराया गया मुंतकिल। यमन में हौसी बागियों को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकालने के अमेरिका के फैसले का अक़वाम मुत्तहिदा ने किया खैर मकदम। UN ने इस फैसले से लाखों यमनी बाशिंदों को राहत मिलने और तिजारती दरामद पर इन्हिसार होने की जाहिर की उम्मीद। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ख़ारजा पॉलिसी में तब्दीली, साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फ़र्स्ट एजेंडे के 4 बरसों बाद इसे रेसिस्ट के तौर पर किया पेश। हरमैन शरीफन में बुजुर्ग नमाजियों के लिए बैटरी से चलने वाली नई वैन सर्विस का किया गया आगाज़। जनरल प्रेसिडेंसी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया इस वैन का इफ्तिताह। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज कर आंग सान सूची के रिहा का किया मुतालबा। फ़ौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज को रोकने के लिए मुल्क गिर सतह पर सोशल मीडिया पर पाबंदी और इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई। अफगानिस्तान के 2 सूबों में सिक्योरिटी फोर्स की मुहिम के दौरान 19 तालिबान ढेर और दीगर 13 हुए ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्स ने तालिबान के 2 मुकामात पर उनके हथियारों और गोला बारूद को भी तबाह कर दिया। मैक्सिको की नेवी ने गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग की जाने वाली मंशियात की बहुत बड़ी मकदार कब्जे में ले ली। एक कश्ती की तलाशी के दौरान दस्तयाब ड्रग्स की मार्केट में कीमत $90 मिलियन से ज़ायद बताई गई। जापान के मगरबी हिस्से यूनागी जजीर में इतवार को 5.4 की शिद्दत ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। ताहम ज़लज़ले से किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है और ना ही सुनामी की वार्निंग जारी की गई। बरतानवी अदाकारा जमीला जमील को किसानों के मामला उठाने पर मिल रही है धमकियां। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, उन्हें रेप और मौत की धमकियां भी दी जा रही है। राहुल गांधी का हुकूमत को किसानों की मांग ना मानने की जिद छोड़ने का मशवरा, कहा तकब्बुर छोड़ दे, एहतजाज करने वाले किसानों की तकलीफ को समझे और ज़रायत मुखालिफ कानून को वापस ले। किसान आंदोलन की जगह इंटरनेट बंद करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दरख्वास्त गुजार ने दिल्ली की सरहदों पर इंटरनेट पर आयद पाबंदी को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। बीजेपी के इत्तेहाद JDU ने किसानों के एहतजाज को ख़त्म करवाने का फार्मूला किया पेश, कहा यह तहरीक उस वक्त कमज़ोर होगी जब उसे सियासी जमातें चलाएंगी। जिस दिन ये UPA की ज़ेर क़यादत तहरीक बन जाएगी उस दिन तहरीक कमज़ोर होगी। ज़राए क़वानीन के ख़िलाफ़ कर रहे एहतजाजी किसानों ने हुकूमत को दी धमकी, मुतालिबात पूरे ना होने तक घर वापस नहीं लौटेंगे, एहतजाज को अक्टूबर तक रखेंगे जारी। दिल्ली के ओखला फेज़ 2 में आतिशगी, महकमे फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को मौके पर ही रवाना कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हिमालय ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटने के सबब भारत के शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, अतराफ व अकनाफ के लोगों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत, कई लोगों के बह जाने का खुदशा। धौली गंगा बिजली प्रोजेक्ट भी हुआ तबाह। शराब बंद की राह पर मध्य प्रदेश, CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर लोग शराब पीते रहेंगे तो शराब आती रहेगी। शराब को रोकने के लिए शराब आज़ादी मुहिम जल्द ही की जाएगी शुरू। 20 रुपए की खातिर मुंबई में सड़क के किनारे इडली शॉप चलाने वाले शख्स का कर दिया गया कत्ल। पुलिस अफसर ने बताया 3 नामालूम शख्स के साथ 20 रुपए को लेकर मारपीट हुई, जिसके नतीजे इडली बेचने वाले की मौत हो गई। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सनी लियोनी पर 29 लाख रुपए का धोखाधड़ी का इल्ज़ाम हुआ आयद। सनी लियोनी पर फ्रॉड केस में एक शख्स ने कहा, अदाकारा ने 2 इवेंट्स के लिए पैसे लिए लेकिन शिरकत से कर दिया इनकार। खातून IPS ऑफिसर भी जहेज हरासानी का हुई शिकार। कर्नाटक की IPS वर्तिका कटिया ने अपने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जहेज हरासानी का मुकदमा किया दर्ज। शहर हैदराबाद के इलाके कोटी के दुकानात में बड़े पैमाने पर लगी आग, मालिकीन को सदमा। आंध्रा बैंक जंक्शन की एक दुकान में लगी आग फैल गई, जिसने दीगर दुकानात को भी तेजी के साथ अपने लपेट में ले लिया। तेलंगाना के CM KCR की सालगिरह के मौके पर इस माह की 17 तारीख को ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम TRS MP संतोष कुमार ने एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का बनाया मंसूबा।
तेलंगाना के जगत्याल में दावत का खाना खाने के बाद तकरीबन 40 अफराद हुए बीमार। मेटपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रामू नामी शख्स ने मकान की तामीर के सिलसिले में रिश्तेदारों और दोस्तों को दी थी दावत। कॉलेज की फ़ीस अदा करने में नाकामी पर इंजीनियरिंग की एक स्टूडेंट ने आंध्रा के ओंगुल में कर ली खुदकुशी। लड़की की शनाख्त 20 साला तेजस्विनी के तौर पर की गई। तेलंगाना में सर्दी की लहर में एक मरतबा फिर हुआ इजाफा। कई मुकामात पर टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की आई गिरावट। शाम 7 बजे से ही सर्दी की लहर का हो रहा है आगाज़। तेलंगाना में कोविड-19 के 150 नए केसेस हुए दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 2 अमवातें हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1610 हो गई और 186 अफराद सेहतमंद भी हुए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए।